हेलो दोस्तों, एडी लर्निंग में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस का घटना चक्र चला रहे हैं जो कि किरण पब्लिकेशन का है। सेट नंबर 11 है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है पढ़ना क्रिया भेद। तो पढ़ना का क्रिया भेद हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन 1 होगा, शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में होगी। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध को ओम से मापते हैं। विभवांतर को वोल्ट से मापते हैं। धारा को एम्पियर से मापते हैं। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सघन कृषि, क्योंकि पंजाब में बहुत खेती होता है, इसीलिए भूमि अपरदन का मुख्य कारण सघन कृषि हो जाएगा। वनों सतत पोषीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय है ऐसा विकास जिससे पर्यावरण दूषित हो नहीं, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। सतत विकास का मतलब सतत विकास पर्यावरणीय विकास सतत पोषणीय विकास का अर्थ है विकास जिससे पर्यावरण का कोई हानि ना पहुँचे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी। पोलियो तथा चेचक किस बीमारी से होता है? पोलियो तथा चेचक विषाणु से होता है। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो इसमें से व्हेल मछली नहीं, व्हेल स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं। शार्क, रोहू आए, इलेक्ट्रिक रे, ये मछली का उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का नाम क्या हो जाएगा? इसमें अस्थायी सदस्य हो जाएगा अमेरिका, रूस, यूके और फ्रांस, चीन। पयोधी का समानार्थी, तो पयोधी का समानार्थी समुद्र हो जाएगा। पयोधी समुद्र का पर्यायवाची है। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा। a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर का मान हो जाएगा 2 × का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन 4 हो जाएगा। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन क्लोरीन और ओजोन दोनों इसमें उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की श्रृंखला हो जाएगी। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या हैं? अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा में पर। अधिकरण में कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक के चिन्ह हो जाएगा में पर। ऑप्शन नंबर 4। वृद्धि का विलोम क्षय हो जाएगा। वृद्धि का विलोम क्षय हो जाएगा। राम अपने पास 2000 रुपये रखे हुए थे, उसमें से 3% खर्च किए तो कितना प्रतिशत धन खर्च कर दिए? तो ये 300 रुपया खर्च कर दिया। 2000 में इंटू का
100। तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। 15% खर्च कर दिया। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है वो जाइलम है। जाइलम है जो जल परिवहन में मदद करता है। दास कैपिटल किसकी है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डी होती है। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। तो लक्षद्वीप जो अरब सागर में है। श्रीलंका, ग्रीनलैंड ये सब दूसरा देश है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, हिंद महासागर में। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया? यह नील्स बोर के द्वारा बताया गया था कि केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते हैं। ये नील्स बोर ने इसका थ्योरी दिया था। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता है। सिरका, नींबू और दही में क्या पाया जाता है? सिरका, नींबू और दही में अम्ल पाया जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम जर्मनी के साथ स्टार्ट किया था। गंगा सफाई कार्यक्रम जर्मनी के सहयोग से स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित उपयोग में जो भारत के भुगतान की स्थिति को संतुलन करने को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है? तो ये देखिए, रुपया का अवमूल्यन से भारत की संतुलन स्थिति सुधारने में मदद करता है। निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से, आयात पर उच्च शुल्क लगाने से, आयात प्रतिस्थापन के प्रोत्साहन करने से, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने पर। नहीं, हाँ निर्यात, इसका आंसर हो जाएगा निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने पर। ये नहीं है, इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। शैशव शब्द से बना संज्ञा भाववाचक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कम कीमत वाला मशीन बनाया और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति लगाया। इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी। 250 डिवाइडेड बाई 0 का मान परिभाषित नहीं किया जा सकता है। डिवाइड का मान परिभाषित नहीं किया जा सकता है। एक आदर्श ईंधन क्या है? एक आदर्श ईंधन सस्ता होना चाहिए, ये भी सही है। कम प्रदूषण फैलाने वाला, ये भी सही है। उच्च ऊष्मीयमान होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन का गति का पहला नियम है। दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक बल होता है। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य
राजस्थान हो जाएगा। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन रेलवे हो जाएगा। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण से तात्पर्य है अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। ये भी सही है। कानून में ढील देना नहीं, आयात निर्यात पर अंकुश लगाना नहीं। इसका आंसर एक हो जाएगा। इसका आंसर अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन है? तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन केंद्रीय सतर्कता आयोग है, जो भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करता है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है। तो इसका आंसर मोटापा बढ़ेगा। वसीय खाने से, फैटी एसिड खाने से मोटापा बढ़ेगा। वजन में कमी थोड़ी होगा, वजन तो बढ़ेगा। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? वो कौन था कारक था जिससे शहरीकरण पर भारी प्रभाव पड़ा? वो औद्योगिकरण था। औद्योगिकरण था, जिसके कारण केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? केंचुए में श्वसन अंग का नाम गीली त्वचा होगी। केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा पर होकर गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरते हैं। इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। मिछ मिजोरम, तिसे त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गमछा मित्र पर गमछा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, गमछा छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, रो से राजस्थान। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे क्या बोलता है? वह गुण जिस कारण से कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है उसे प्रस्वेदन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रस्वेदन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती हैं? तो ये नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं। भारत में पहली रेल टर्मिनस कौन थी? भारत की पहली रेल टर्मिनस बोरोबंदर था। भारत में पहली रेल टर्मिनस कौन सी थी? तो भारत की पहली रेल टर्मिनस बोरोबंदर थी। निम्न में से आधातु बताएं। आधातु पूछ रहा है, तो इसमें आधातु हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन अधातु है। सोडियम धातु है, सोडियम धातु है, या फिर लोहा धातु है, कोबाल्ट धातु है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये भारत का मैप है, इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय भारत में आर्द्र पवनें कहाँ बहते हैं? तो आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहते हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर बांध है? हीराकुंड महानदी पर है। हीराकुंड बांध
महानदी पर हैं। इसका आंसर 1 हो जाएगा। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र थीमेटिक कहलाता है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र थीमेटिक कहलाता है। मीथेन CH4 यानी मीथेन के अणु में क्या है? मीथेन अणु क्या है? तो मीथेन केवल एकल बॉन्ड बनाता है। मीथेन केवल एकल आबंध है। मीथेन केवल एकल आबंध है। एक तत्व के द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसकी परमाणु न्यूट्रॉन संख्या 16 होगी। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 16 होगी। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाने पर न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चल रही है। एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है, तो मीटर पर सेकंड में इसकी गति क्या होगा? तो मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए 54 को मीटर पर सेकंड में छोटका में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 या 54 यानी 3 यानी 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसको लार्वा को कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहलाता है। एक चतुर्भुज के दो कोनों का माप 110 डिग्री है, वो 100 डिग्री हैं, तो बाकी दो कोण बराबर हैं। प्रत्येक बाकी दो कोनों की माप क्या होगी? तो बाकी दो कोनों की माप 75 होगी। कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं? अरब सागर में दो नदी गिरने वाली नर्मदा और ताप्ती हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो एस्ट्रोलॉजी हम एस्ट्रोलॉजी हम बोल दिए। आजकल मोबाइल में देखते हैं एस्ट्रोलॉजी बोला, इसलिए एस्ट्रोलॉजी बोल दिए। सॉरी, माफ़ करना। ये एग्रोएस्ट्रोलॉजी है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी मतलब घास के अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड या उपयुक्त सभी। तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण इसमें सभी हो जाएगा। चलती हुई कार में भी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण भी विद्युत गतिज ऊर्जा में होगी, खिंचाव मुक्त रबर बैंड में भी गति ऊर्जा होगा, इसलिए ऑप्शन इसमें सभी हो जाएगा। यीस्ट के द्वारा शर्करा को अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? यीस्ट के द्वारा शर्करा को अल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाती है। किण्वन मतलब सराया जाता है, तभी दारू बनता है, उसी को आदमी लोग शौक से पीता है। इनमें कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मीटर, केल्विन, किलोग्राम, क्यूबिक मीटर। मीटर, केल्विन, किलोग्राम, क्यूबिक मीटर इसमें मौलिक इकाई नहीं है। क्यूबिक मीटर इसमें मौलिक इकाई नहीं है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? लकड़ी ऊर्जा का उदाहरण है। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बायोमास, लकड़ी बायोमास का उदाहरण है। गोबर गैस बायोमास का उदाहरण है। कोयला बायोमास का उदाहरण है, लेकिन परमाणु ऊर्जा बायोमास का उदाहरण नहीं है। परमाणु ऊर्जा खनिज से बनता है, तत्व से निकलता है परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं नहीं हैं? किसान क्रेडिट कार्ड,
किसानों के लिए है। SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ये भी किसान के लिए है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये भी कृषि के लिए है। कर्मचारी रेफरल योजना, ये कृषि के लिए नहीं है, इसलिए आंसर इसका 4 हो जाएगा। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द महात्मा गांधी ने बोला है। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह शब्द महात्मा गांधी बोल के गए हैं, और बात सही भी है। 9 किलोग्राम 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलने, 9 केजी 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, तो 9 केजी को 9000 लिखेंगे। 9 केजी को ग्राम में बदलने के लिए 9000 लिखेंगे और 8 ग्राम को यहाँ जोड़ देंगे तो 9000 8 हो जाएगा। टोटल 9008 हो जाएगा। 9008 को अब इसको 1000 से बदलने के लिए 2 के बाद शून्य बैठा देंगे। 1 2 3 यानी 1000 से बदलने के लिए 1 2 3 के बाद शून्य 9.008 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा सही। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में 2009 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में 2009 से लागू हुआ। 3 ओर से सागर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। 3 ओर, जैसे कि भारत में दक्षिण को प्रायद्वीप बोलता है, जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, प्रायद्वीप। भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। भरपेट अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम नागरिक के प्रति जवाबदेही हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम नागरिकों के प्रति जवाबदेही होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन रोडवेज है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन रोडवेज है। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगी। 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 निम्न में से सही कथन ढूंढिए। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी हैं, ये गलत है। स्टोन नॉक पानी में घुलनशील है। चीनी पानी में घुलनशील है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। चीनी पानी में घुलनशील है। KW यानी किलो वाट आवर किसकी इकाई है? तो किलो वाट आवर ऊर्जा की इकाई है। किलो वाट आवर ऊर्जा की इकाई है। किलो वाट आवर ऊर्जा की इकाई है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस छोड़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितनी है? हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या 35 हो जाएगी। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या 35 है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या 35 है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या 35 है। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 में बनाया गया था। किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 में बनाया गया था। किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 में बनाया गया था। V बराबर U+AT क्या जानकारी देता है? वेग और टाइम को बताता है। ये वेग इसको याद करने का अच्छा तरीका है। V बराबर U+AT क्या बताता है? तो वेग समय का एक कार्य है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। वेग समय का एक कार्य है। V और T के वेग और समय, V और T से इसको पहले वाला से V लास्ट में T है, तो वेग और समय का कार्य दर्शाता है। हम इस
इसी तरह याद रखें। यदि एक संख्या में से 15 घटाया जाता है तो यह -5 हो जाती है। यह कथन एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 86 का आंसर हो जाएगा x बराबर -15 बराबर 5 -5। निम्न में से कौन सा शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? निम्न में से शून्य को प्रदर्शित कौन नहीं करेगा? निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? इसका ऑप्शन 0 × 0 ये शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। 1 × 0 0 हो जाएगा। 0 में से 2 से भगा देंगे 0 हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन केरल में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन केरल में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन केरल में होता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किस नेता द्वारा कहा गया था? बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो डंपिंग का अर्थ होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना डंपिंग का उदाहरण है। यानी किसी कम कीमत पर वस्तु के लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना ये डंपिंग का उदाहरण है। 91 नंबर देखते हैं। 91 नंबर में हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। समीकरण हल करो। समीकरण को हल करो तो इसका आंसर हो जाएगा। समीकरण को हल करने पर इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर 16 हो जाएगा। समीकरण को हल करने पर इसको 16 रखने पर m को 16 रखने पर 2 से भाई 8 में से 2 जाएगा छोड़ तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। उपभोक्ता सुरक्षा कानून अधिनियम। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया था? उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया था? उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके, ये सही है। सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ये सही है। ग्राहक की शिकायत को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? एक परमाणु संख्या 14 है तो इसको कोष में बैठाने पर 2 8 और 4 है। इसकी संयोजकता 4 हो जाएगा। इसकी संयोजकता 4 हो जाएगा। इसकी संयोजकता 4 हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? पृथ्वी का 1/6 भाग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। इसका ऑप्शन आंसर 4 हो जाएगा। एक आयताकार डिब्बे का घनफल जिसकी लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है, इसमें क्या पूछा गया है? एक आयताकार डिब्बे का घनफल जिसकी लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है, तो क्या है ये? इसका आंसर 12a³ bc² हो जाएगा।
ता का उच्चारण तालु से होता है। ता का उच्चारण तालु से होता है। ता का उच्चारण तालु से होता है। ता का ता 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 का उच्चारण दंत से होता है। सॉरी, इसका आंसर दंत हो जाएगा। ता 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 पा का ओट से हो जाएगा। ता चा का उच्चारण चलू से ता टा का उच्चारण तालु से होगा। ई ता का उच्चारण दंत से हो जाएगा। चा के उच्चारण दंत से हो जाएगा। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। रोहित ने एक साइकिल 1000 में खरीदा तथा उसको 1200 में बेच दिया, तो यहाँ रोहित को 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ रोहित को 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1000 के रेसिप्ट ने इंटू 100 कर देंगे तो 2 से ये 2 उड़ा दिए। 10 से काटे 10 20 बार, तो रोहित को 20% की प्रॉफिट हुआ। रोहित को 20% की प्रॉफिट हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 20%। आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। इसी तरह हम रोज़ एक वीडियो लाएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।